अनोथी, अनोथी, देखो बेटा, मैं हूँ मामा। मामा मतलब तुझे पता है, इसमें दो माँ होती है, माँ माँ मतलब मामा। तू बली हो जाएगी ना तो तेरी शादी होगी। तेरी शादी में ना मैं मामेला करूंगा, सब कुछ मैं ही तलूंगा, बहुत धूमधाम से शादी करूंगा तेरी। वीरा, मैं आज रात को ही चली जाऊंगी। हाँ, बस अनोखी को आपसे मिलवाना था, मेरा काम हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सासू माँ ने क्या कहा आपने सुना नहीं? गंगा बहन, अब इस घर की आप भी सदस्य हो, तो आप यहीं रहिए। और वीरा, हमारे घर तो मेहमान 3-4 दिन तक रुकते ही है ना, तो अच्छा वीरा, मुझे रसोई में कुछ काम है, मदद कीजिए। हाँ। अच्छा वीरा, ये गंगा बहन की शादी कहाँ हुई थी? ओ धंधुका में, अहमदाबाद से 1 घंटा दूर है ना दाऊ। अच्छा अच्छा, सरस। अच्छा वीरा, गंगा बहन के ससुराल वाले कैसे हैं? मतलब उन्हें अच्छे से रखते तो है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से लगते हैं। धंधुका के सबसे बड़े जमींदार है। अच्छा, तो धंधुका में सब लोग उन्हें पहचानते होंगे नहीं? हाँ, बहुत पैसे वाले लगते हैं। बहुत पैसे वाले हैं। कितनी सारी जमीन, रुपया, पैसा सब कुछ है। और सबके वालिस बनेवीलाल मतलब केशव सिंह जाडेजा एक लोते वालिस है। केशव सिंह जाडेजा। अच्छा वीरा, आप ये आलू की सब्जी बना दीजिए ना, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं आती हूँ। हाँ हाँ मैं। अरे वाह कन्हैयालाल, इसकी नाक तो बिल्कुल आपके ऊपर गई है ना गंगा बहन? मस्त है। अरे जाएगी ना, भांजी है मेरी भाभी। आ का नाक सब मेले पर जाएगा। और इसकी जबान मेले पे ना जाए। मेरी बेटी बहुत मीठा मीठा बोलनी चाहिए, कभी अपने मामा की तरह तोतला नहीं बोलनी चाहिए। अरे वाह कन्हैयालाल, आपने तो एकदम इमोशनल डायलॉग मारा है। सोनिया खुश हुई। वाओ! ये है हमारी अनोखी के लिए ढेर सारे खिलौने। इतने सारे खिलौने, वाह! खिलौने का नाम सुनकर अनोखी भी जग गई। हेलो, देखो हम लोग खेलेंगे खेलेंगे, मस्त है ना? सोनिया भाभी, ये खिलौने अनोखी के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आप मत इनके साथ खेलने बैठ जाना। सागर भैया। अरे ये देखो मैं क्या लाई हूँ। मैडम मैं कुर्सी लाता हूँ आपके लिए। नहीं कन्हैयालाल, चेयर की जरूरत नहीं है, मैं यहीं बैठती हूँ। ये देखो मैं क्या लाई हूँ अनोखी के लिए। ये सोने की चुन्नी, ये लो गंगा, और ये चांदी की पायल। अरे वाह, सोने की चुन्नी। सोने जैसी बेटी है तुम्हारी, सोने की चुन्नी ही पहनेगी, है ना? मैडम चांदी की पायल तो मैं देने वाला था। कोई बात नहीं कन्हैयालाल, आप कुछ और लेके आना। और वैसे भी आपने दिया या मैंने दिया, बात तो एक ही है। हाँ मैडम। मही दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? मैडम वो तो दोपहर को ही बाहर चली गई, कुछ काम है ऐसा बोल के निकल गई। दोपहर से गई है? अरे मॉम, शायद अनोखी के लिए ही कुछ लेने गई होगी। कुछ लेने गई है तो इतनी देर क्यों हो गई? सागर जरा फोन लगाओ। अरे मॉम, मही का मैसेज आया हुआ है, मैंने तो देखा ही नहीं था। मैं बाहर हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं रात तक घर आ जाऊंगी। कहाँ गई वो नहीं लिखा? कमाल है ये लड़की, बिना बताए कहाँ चली गई? मही ये क्या है, इतनी देर क्यों लगा थी? कहाँ थी तुम? इन्हें लेने गई थी। अरे बनेवीलाल, मैडम ये दंगा के पति है, मिले बने भी है बहनोई। आओ आओ। सासू माँ, ये अनोखी के पिताजी है। अनोखी 3 महीने की हो गई है, लेकिन आज तक
इन्होंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो बेटी है इसलिए। और आपको पता है सासू माँ, गंगा बहन के ससुराल वाले अनोखे को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो अच्छा है कि वीरा का फोन मैंने उठा लिया, इसलिए सारी बात पता चल गई। वरना सासू माँ, गंगा बहन तो आज रात को जाने ही वाली थी। एक बेटी को जन्म दिया है, इस बात का बोझ अपने मन में लिए वो अपने आप को या तो फिर अनोखे को साबरमती नदी में। ओ गॉड, ये सब क्या है बनेवीलाल? मेरी बहन ने बेटी को जन्म दिया, उसमें उसकी क्या गलती? बेटी तो थलती लक्ष्मी होती है। कन्हैयालाल, शांत हो जाइए। सासू माँ, बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत तो जैसे हमारे घर से ही हो रही। दरअसल मेरे घर वालों को यकीन था कि गंगा बेटे को ही जन्म देगी। अरे मेरे घर में तो उत्साह का माहौल था, पर जैसे ही हमें खबर मिली कि गंगा ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया है, सारा उत्साह मातम में छा गया। मां, बाबूजी सब दुखी हो गए। फिर उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर गंगा इस घर में आना चाहती है तो आ सकती है, पर अकेली। उसकी बेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। और यह बात मैंने गंगा को बता दी थी। गंगा, तुमने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? और तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि खुद को मार के और अपनी बेटी को मार के सारी समस्या का अंत आ जाएगा? ऐसा करके तुम समाज को क्या दिखाना चाहती थी? इन लोगों के सामने घुटने मत टेको। अब जमाना बदल गया है गंगा, लड़ो। तुम्हें लड़ना होगा, पुलिस में फरियाद करनी पड़ेगी। लेकिन सासू माँ, लड़ने से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इनके घर वाले कानून के डर से समझौता तो कर लेंगे, लेकिन फिर पूरी जिंदगी माँ और बेटी पर अत्याचार करते रहेंगे। अगर इन लोगों को अपने घर के लक्ष्मी की जरूरत नहीं है तो हम लोग रख लेते हैं ना अनोखी को। घिन आती है मुझे ऐसे लोगों से। सिंह जालेजा, हिम्मत बहुत अच्छी थी। ये तो मई भाभी ने दंगा को रोक लिया ना। आज अगर मेरी बहन को या मेरी भांजी को कुछ हो जाता था ना, तुम लोग के साथ पूरे धंधुका में आग लगा देता था मैं। वीरा शांत हो जाइए। हमारा दिल इन लोगों की तरह कठोर नहीं है। वीरा, अनोखी को हम इस घर में रखेंगे, इस घर की बेटी बनाकर उसे मेहता परिवार का नाम देंगे। जमाई राजा, बहुत रात हो चुकी है तो आज आप यहीं रुक जाइए। क्या? और कल गंगा बहन को लेकर चले जाना। और हम प्रार्थना करेंगे कि अगली बार गंगा बहन को बेटा ही हो। अरे लेकिन वही केशव भाई, केशव भाई, आज रात को शायद आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। वो क्या है ना, गंगा बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने उन्हें ये दवाई देने को कहा है। आती हूँ। खा लो। हाँ, अब केशव भाई, आप तो जानते ही हो ना, आजकल की दवाई में गहन की मात्रा कुछ ज्यादा ही होती है। तो अगर गंगा बहन गहरी नींद में सो जाए ना, तो बच्चे को आप जरा संभाल लेना। हाँ।